हेलो बच्चों, JMS 2023 23rd जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें देखो क्या कह रहा है। इसने बोला है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो है, यहाँ हमने लिया है NH2 ग्रुप और इसकी रिएक्शन करानी है NaNO2 और HCl के साथ 0 डिग्री 0 से 5 डिग्री पे। तो इससे एक कंपाउंड A मिलेगा, फिर उसकी रिएक्शन फिनॉल और डाइल्यूट एसिड और बेस के साथ करा, मतलब फर्स्ट उसने एसिड के साथ, बेस के साथ फिनॉल और दूसरा एसिड के साथ। तो उससे हमें बी प्रोडक्ट मिल रहा है और फिर बी की रिएक्शन NaOH और एल्काइल हैलाइड के साथ बोल रहा है, तो उससे सी प्रोडक्ट मिलेगा और उसका फॉर्मूला हमको दिया हुआ है ये। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, राइट। तो काम करो, पहले पूरी रिएक्शन लिख लो तो sp3 कार्बन हमको मिल जाएंगे। पहला हम चल रहे हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ कुछ ऐसा, बेंजीन है ये। और बेंजीन पर समझो यहाँ ऐसा लगा है NH2, ठीक है ना। अब आप खुद ही देख लो, यहाँ जो रिएक्ट क्वेश्चन में जो हमको गिवन है ना, उसमें ये पैरा पोजीशन पे है। तो आप इसमें ऐसा कहीं कंफ्यूजन मत रखना कि अरे वहाँ तो ऐसा लिखा था, सर ने ऐसा लिख दिया। यहाँ आपको दिख रहा है ना, पैरा पोजीशन पे लिखना है, तो लिख दिया हमने। अब देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जब भी आप NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं तो जो एनिलीन होता है ना, वो डायज़ो में ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तो मैं डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा डाइएज़ो। तो ये हो गया कि आपका N2, और N2 पर आता है पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। बाकी यहाँ वाला जो ग्रुप है वो ET, मैंने ET लिखा है ना, तो ET का मतलब होता है इथाइल। और इथाइल मतलब क्या, एक कार्बन फिर उस पर दो हाइड्रोजन और एक और कार्बन उस पर तीन हाइड्रोजन। तो ऐसा करके ये पूरा बनता है, ठीक है। तो ये इथाइल ग्रुप होता है। अब चलते हैं आगे। इसने बोला कि फर्दर रिएक्शन हम कराएंगे फिनॉल के साथ। तो फिनॉल में से ऐसा करो, यहाँ आपके पास क्या क्या है बोलो, O और इधर की तरफ एक H है ना, तो ये HCl बाहर कर दो, राइट। HCl और O भी उड़ा दो यहाँ से। तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा ना, ये O कब उड़ेगा, फिर ये बाद में जब आप इसके एसिड के साथ, इसने दो स्टेप में रिएक्शन दी है ना, तो दो स्टेप में रिएक्शन में पहली वाली में ये HCl उड़ेगा तो दूसरी में O हटेगा, तो फिर यहाँ हमको मिलेगा कुछ ऐसा। ये होगा बेंजीन। और इसमें नीचे की तरफ जो O और यहाँ लिखा है ET, इस वाले के अब ऊपर की तरफ क्या है बोलो, नाइट्रोजन है। तो जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसके साथ जुड़ जाएगा एक और बेंजीन। तो अब ये जो बेंजीन जुड़ गया है, इसकी रिएक्शन फर्दर तो समझो कि ए प्रोडक्ट ये हो गया, ये बी प्रोडक्ट हो गया। तो फिर सी प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, बेस और CH3Br के साथ। यानी हम इथाइल ब्रोमाइड इसमें रिएक्शन कराने वाले हैं। तो एक काम करो, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे पहले NaOH की रिएक्शन होगी ना, तो NaH से समझो कि यहाँ जुड़ेगा ONa, यहाँ पे इस वाली बेंजीन के पैरा पोजीशन पे। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, एक काम करो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, यहाँ आ गया O, इधर की तरफ आ गया O, और यहाँ आ गया ET, और इधर आ गया नाइट्रोजन, फिर इस पर डबल बॉन्ड, और फिर नाइट्रोजन, और इधर आ गया बेंजीन, और उस पर NaOH की जैसे रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बने। अच्छा, पहली बार NaOH की रिएक्शन तो ONa जुड़ेगा। फर्दर इसकी रिएक्शन हम CH3CH2Br के साथ अगर करा रहे हैं, तो ये एक तरह का अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ जो ONa जुड़ता है ना, समझ लो कि ONa जुड़ा था। अब इसमें जब आप उसकी इथाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ से ये Na हटा दो और इसके साथ जोड़ दो, इथाइल इथाइल ग्रुप जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH2CH3, राइट। तो कुल मिला के हमारा जो प्रोडक्ट बना ये ऐसा बन गया, जिसमें क्या हुआ, देखो दो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ बेंजीन है, और बेंजीन पे दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, इथाइल ग्रुप। ओ इथाइल मतलब वही इथॉक्सी ग्रुप बोल दो। तो ऐसा करो, मैं यहाँ पे सारे कार्बन नोट करके बता देता हूँ। तो आप ही देखो कि उसमें से हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या है, कि कितने कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, एक ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3, यहाँ पे भी sp3, और ये वाला भी sp3। यानी ओवरऑल 4 कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन कंपाउंड C, राइट। तो आंसर आएगा 4। थैंक यू।